नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। एमपी जीके की आज से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। वही जैसे कि मैथ्स की क्लासेस रेगुलर हमारी चल रही है एमपी पुलिस और ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक ऐसे ही एमपी पुलिस और ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही एमपी एसआई के एग्ज़ाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ जीएस वाले सेगमेंट में, तो विद्यार्थी एमपी पुलिस की बात करें, ग्रुप 4 की बात करें, एमपी एसआई की बात करें, तो ये जो जीएस वाला पोर्शन होता है इसमें सही समझ के कारण, जो सही समझ होनी चाहिए जीएस के प्रति, वो ना होने की वजह से बाहर हो जाते हैं। क्या होता है, मैथ रीजनिंग ठीक है हम कर रहे हैं लेकिन हम ध्यान जीएस पर नहीं देते। और एमपी जीके और संपूर्ण जीएस की बात करूं तो दो पोर्शन में हम अगर चीजों को देखें, जैसे जीएस वाले पोर्शन में ही एक हो गया एमपी जीके और एक हो गया जीएस या जीके हम जिसे कहते हैं, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, विविध वाले मिसलिनियस वाला जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है बहुत बड़ा है। यहां से जितने प्रश्न बनते हैं उतने ही प्रश्न एमपी जीके से भी पूछे जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले एमपी जीके को बहुत अच्छे ढंग से कवर करें। ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाऊंगा। कम से कम समय में हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। एमपी जीके में सबसे पहली आज ये हमारी क्लास है, इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। क्या होता है ना, मध्य प्रदेश का भूगोल ऐसा सेगमेंट है जिसे पढ़ने के बाद आप मध्य प्रदेश को जान जाएंगे कि हमारा मानचित्र ऐसा होता है। और जब आप चीज़ों को जान लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी उस संपूर्ण सिलेबस को कवर करने में। जैसे आपने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया और मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मीठा ऐसा होता है, खाते ही इस तरीके से चीज़ें होती है और इतना मज़ा आता है, बहुत सारी बातें मैंने आपको उसके बारे में बताई। लेकिन क्या आप उस मीठे का वास्तविक स्वाद बता पाएंगे? आपने अगर पहली बार मीठा खा रहे हैं या आपने कभी मीठा नहीं खाया तो मैं कितना ही बताऊँ, आप नहीं बता पाएंगे। वही मैंने क्या किया, आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको थोड़ा मीठा दिया, आपने खाया, वो खाते ही आप उसके बारे में बताने लगे, अरे यार ये ऐसा होता है, ये चीज़ें हैं, ये ने वो, बहुत सारी बातें। ठीक ऐसे ही एमपी जीके में अगर आप मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ लेंगे तो आप उसकी रूह से रूबरू हो जाएंगे। आप समझ लेंगे कि इसका मर्म क्या है। जब आप मानचित्र को देखते हैं, जिलों को देखते हैं, पठारों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, तो चीजें परिचित सी लगती है, तो आपको आसानी होती है उस संपूर्ण सिलेबस को पढ़ने में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जी के 4 भागों में पढ़ा जाता है। पहला होता है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, पुनर्गठन, फिर भूगोल, उसके बाद यहीं पर मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और यहाँ पर विविध वाला सेगमेंट जिसमें खेल की बात करते हैं, पुरस्कारों की बात करते हैं, अन्य चीजें, शिक्षा वगैरह, संचार की बात हम करते हैं। एमपी जीके में सबसे पहले मैं भूगोल के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें हम नदियां, पठार, पर्वत, खनिज, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो समय खराब नहीं करते हैं, क्लास हमारी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश का मानचित्र बताता हूं। जब आप मैप को देखेंगे तो कुछ ऐसा ही मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। देखना, जब हम मध्य प्रदेश को पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में पढ़ा जाता है मध्य प्रदेश का भूगोल। भूगोल में पर्वत, पठार, नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पठारों के बारे में। हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और 3 भागों में कौन सा? पहला होता है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, तीसरा पूर्वी पठार। तो ये जो मध्य प्रदेश है, इस प्रकार से आप मानचित्र देखते हैं, इसे 3 भागों में बांटा जाता है और उसको बांटने के बाद हम इसका अध्ययन करते हैं। अब 3 भागों में क्यों बांटा गया? होता क्या है, जब चीज बहुत बड़ी होती है तो उसे पढ़ने में बड़ा असहज महसूस होता है। जैसे जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में उस इतिहास को बांटा गया ताकि चीजें समझ में आने लगे। हमें पता लगे कि यार पर्वत, जो हमारा पत्थर वाला युग था, जब पत्थरों से औजार बनाए जाते थे वो टाइम अलग था। जब लोग सभ्य हुए, पढ़ना सीखे, काम करना सीखे, वो टाइम अलग था। और जब वेदों की रचना हुई और आज आधुनिक चर्चा के बारे में बात करते हैं तो वो टाइम थोड़ा सा अलग है। ठीक ऐसे ही जब मध्य प्रदेश को पढ़ा जाता है तो पूरे मध्य प्रदेश का अध्ययन करना थोड़ा कठिन है। अगर हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर दें तो आसान हो जाएगा चीजों को समझना। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे 3 भागों में डिवाइड किया। तो सबसे पहला प्रश्न जो मध्य प्रदेश से बनता है कि मध्य प्रदेश को भौतिक या प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया जाता है?
तो आंसर होना चाहिए 3, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि MPPSC में भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग बनाया गया मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और तीसरा पूर्वी पठार। अब आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि सर ये मध्य उच्च प्रदेश कहाँ पर है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कहाँ पर है और पूर्वी पठार कहाँ पर है। तो ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला भाग कहलाया मध्य उच्च प्रदेश। देख रहे हो आप, ये काफी बड़ा हिस्सा। उसके बाद सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला जो नीचे की ओर हिस्सा है ये हिस्सा हो गया सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तीसरा पूर्वी पठार, पूर्वी मतलब ये वाला भाग। तो पूर्व में ये जो क्षेत्र छूटा हुआ है, इस वाले भाग को कहा गया पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। अब मेरी बात समझना, यहां पर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा है। तो फिर वैज्ञानिकों ने इसे 5 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग बनाया गया मालवा का पठार, मैं यहां लिखते चलता हूं मालवा पठार, आप आगे पठार लिख लीजिएगा। दूसरा बनाया गया बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार। तीसरा बनाया गया मध्य भारत का पठार। चौथा बनाया गया रीवा पन्ना पठार और 5वां बनाया गया नर्मदा सोन घाटी। आखिरी में हम ये भी चर्चा करेंगे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो हमने देखा यार ये भाग सबसे बड़ा है, अब इसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो हमारे सामने एक भाग निकल के आया, पहला मालवा का पठार। तो देखना, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाया मालवा का पठार। थोड़ा सा यहां से देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बना बुंदेलखंड का पठार। तो आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला, इसे कहा गया बुंदेलखंड का पठार। तीसरा मध्य भारत का पठार, तो ऊपर ये जो क्षेत्र खाली है इसे कहा गया मध्य भारत का पठार, इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। चौथा है रीवा पन्ना का पठार, अब इधर की ओर ये जो भाग खाली है इसे कहा गया रीवा पन्ना का पठार। और 5वां नर्मदा सोन घाटी, तो यहां से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है कुछ इस तरीके से, ये वाला भाग कहा गया नर्मदा सोन घाटी। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश को 5 भागों में पुनः डिवाइड कर दिया गया। अब डिवाइडेशन से बेनिफिट क्या होता है, जब चीजों को हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे पढ़ना आसान होता है। जैसे आपका लक्ष्य मान लेते हैं MP पुलिस में सिलेक्शन लेना और ग्रुप 4 में सिलेक्शन लेना। अब लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो आप क्या करें, इस पूरे सिलेबस को डिकोड करें, इस पूरे सिलेबस को छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दें। मान लेते हैं ये वाला सिलेबस है आपका, तो इसे छोटे छोटे खंडों में आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद डेली बेस पर टारगेट बनाए कि आज मुझे इतना करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है। जब टारगेट को आप डेली बेस पर छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं तो चीजें याद होना आसान हो जाती है, और बदलाव करना बड़ा जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश को 5 भागों में फिर से डिवाइड कर दिया। तो आज हमने क्या देखा वो समझिए, क्या क्या प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश को भौतिक आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा भाग मध्य प्रदेश का प्राकृतिक आधार पर विभाजित नहीं है? पहला ऑप्शन दे दिया मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और तीसरा कुछ और ऑप्शन दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से भाग हैं। फिर प्रश्न बन सकता है मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग हैं? तो ध्यान रखना 5 भाग है। कौन कौन सा? मालवा पठार ये वाला, बुंदेलखंड पठार ये वाला, मध्य भारत पठार ये वाला, रीवा पन्ना पठार ये वाला और नर्मदा सोन घाटी ये वाला। दूसरा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी इसे कहते हैं, पूर्वी पठार इसे कहते हैं, इसे ही हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। तो ध्यान रखना बघेलखंड का पठार भी इसे ही कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न ये बन सकता है मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग है? 5 भाग है। और एक प्रश्न और बना जा सकता है। अब देखिए 3 और 2 5 भाग तो ये हो गए। अब चूंकि मध्य उच्च प्रदेश भी उसी का भाग है तो 2 भाग ये हो गए। इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 7, है ना। 5 भाग तो ये हो गए, 2 भाग ये हो गए। अगर प्रश्न में 3 ऑप्शन में नहीं रहता है तो फिर आपको 7 आंसर लगाना है। क्या मेरी बातें यहां तक क्लियर है? अगर चीजें समझ में आ रही है तो कल से हम शुरू करेंगे मालवा के पठार के बारे में।
फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा, पन्ना, सतपुड़ा, मैकान श्रेणी, पूर्वी पठार, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और धीरे धीरे हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।